हेलो बच्चों, कैसी हो आप लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का सोशल साइंस प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, 2025-26 मिड टर्म। जर्नल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो टाइम अलाउड आपको 2 hours 30 minutes यानी 2.5 घंटे का टाइम है। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 60। दिस क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 6 सेक्शन। कितने सेक्शन है इसमें? 6 A B C D and F. Overall, there are 14 क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर. ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी. ठीक है। सेक्शन ए में हमारे पास 1 से लेकर 15 तक इसके सब पार्ट है। एमसीक्यू है 1 मार्क के। ठीक है। ऐसी सेक्शन बी में जो है 2 to 5 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच। और मैक्सिमम वर्ड जो है आपको 20 के अंदर, 20 वर्ड्स के अंदर ही इसके आंसर लिखने हैं। सेक्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 6 से 7 है। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का एक है और आपको 40 वर्ड्स के अंदर इनके आंसर लिखने हैं। सेक्शन डी जो है 8 to 9 जो क्वेश्चन है सेक्शन डी में है, 5 मार्क्स का है और आपको 80 वर्ड से ज़्यादा में इसके आंसर नहीं लिखने। सेक्शन ई जो है 10 to 13 है, टीएस बेस्ड क्वेश्चन है, कैरिंग 4 मार्क्स। एक जो क्वेज बेस है वो 4 मार्क का है और 3 इसके सब पार्ट है। सेक्शन एफ जो है वो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं आपका सेक्शन ए। देखो देखो सेक्शन ए क्या कहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? माउंटेन तो नेचर में फाउंड होते हैं ना, तो नेचुरल इकोसिस्टम है। रोड रोड नहीं है। रोड किसने बनाई है? ह्यूमन बींग्स ने। रोड नहीं है, रोड क्या है? मैन मेड है। सी नेचुरल इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट भी नेचुरल इकोसिस्टम है। उसके बाद देखो आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। हमें करेक्ट मैच बताना है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है ना। पता होगा ये तो सबको। याद रखना कब मनाया जाता है, 5 जून को। थर्ड वाला देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल ऑप्शन। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कोर। फोर्थ वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर्थ टाइप ऑफ रॉक्स। क्या सेडिमेंटरी रॉक होते हैं? हाँ। मेटामॉर्फिक रॉक भी होते हैं? हाँ। इग्निशियस भी होते हैं? हाँ। तो क्या आ जाएगा? ऑल 1 2 एंड 3। नेक्स्ट देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्मिक वेव। कौन सी सिस्मिक वेव नहीं है? पी वेव होती है, हाँ सिस्मिक वेव है। एस वेव भी सिस्मिक वेव होती है, वी एल भी सिस्मिक वेव होती है, वाई सिस्मिक वेव नहीं होती। तो कहाँ टिक लगा दोगे? वाई पर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रे ऑफ सन। कौन बचाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन या आर्गन? बताओ। ओजोन बचाता है ना। हमें हार्मफुल यूवी रेस से कौन बचाता है? ओजोन लेयर बचाती है। ओजोन किस में होता है? O3 फॉर्म में होता है। ठीक है। 7 देखिए, व्हेन डिड द सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट इन अमेरिका। कब हुए थे? 1950 में सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे अमेरिका के अंदर। 8 देखो, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द गवर्नर। गवर्नर को कौन अपॉइंट कर सकता है? बताओ। सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट वाला देखिए, पार्ट 9, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है। अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड अंडर आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये सही है? नहीं, गलत है ये। कहाँ पर हटा है? आर्टिकल 17 के अंदर हटा है, 15 के अंदर नहीं हटा है। ठीक है। थर्ड देखो, पब्लिक प्लेसेस हैज बीन रिजर्व फॉर ओनली फ्यू पीपल। ये भी गलत है। पब्लिक प्लेसेस जो है वो तो सभी के लिए ओपन है ना, फ्यू पीपल के लिए थोड़ी ना है। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? ये स्टेटमेंट ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। तो ओनली वन इज करेक्ट। तो क्या लिख दोगे? ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेस्ट ऑफ कोस्टा रिका। कोस्टा रिका कहाँ पर है? अमेरिका में है। ठीक है। कोस्टा रिका रिका इज कंसिडर्ड द हेल्दीएस्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका। हाँ बिल्कुल, यही ऑप्शन आपका हो जाएगा। सेकंड में लिखा है देखो, कोस्टा रिका स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ इट्स बजट ऑन आर्मी, नहीं ऑन हेल्थ केयर पर ये प्रोवाइड करते हैं लार्ज बजट अपना। देर इज अ लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी इन कोस्टा रिका, ये तो बिल्कुल गलत है। एजुकेशन इज नॉट कंसिडर्ड
इम्पोर्टेंट इन कोस्टारिका, ये भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट कौन सी हो जाएगी? ए वाला। देखो क्या कहता है, टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो। नीचे दो स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। रीड बोथ द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें सही ऑप्शन चुनना है। स्टेटमेंट 1, ओनली पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर अवेलेबल इन इंडिया। क्या ये सही है? नहीं, प्राइवेट वाले भी होते हैं, तो ये गलत है। स्टेटमेंट सेकंड, ओनली प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर अवेलेबल इन इंडिया। ये भी गलत है, पब्लिक वाले भी तो होते हैं। दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत। कहाँ पर आ जाएगा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नहीं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपके पास? बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखो 12th वाला क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर बिलोंग्स टू खिलजी डायनेस्टी। ये तो सभी को पता होना चाहिए, खिलजी डायनेस्टी का है, तो एंड में क्या लगना चाहिए? खिलजी। तो कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। 13 देखो क्या कहता है, हु प्रोफाउंडेड द पॉलिसी ऑफ सुलाह कुल। सुलह कुल किसने बनाया था? अकबर ने। किसने? अकबर ने। इसके तहत अकबर ने क्या करा था? इंडिया में जितने भी राजा महाराजा थे उनसे सुलह करने की कोशिश करी थी। ठीक है। क्वेश्चन 14 देखो क्या कहता है, टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, assertion ए एंड रीजन आर। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। assertion ए देखो, द रूलर ऑफ गुज्जर प्रतिहारा राष्ट्रकूटा एंड पाला eras for themselves for centuries for control over Kannauj. The battle of rule over Kannauj was long and there were three parties in the battle, that is why historian presented it as a tripartite conflict. Tripartite conflict का मतलब थ्री पार्टीज जब आपस में लड़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइपाटाइट कन्फ्लिक्ट। ठीक है। अब देखो क्या एसर्शन, ये ठीक है, हाँ, कन्नौज के लिए ये तीनों राजा क्या कर रहे थे? आपस में लड़ रहे थे, और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो एसर्शन और रीजन दोनों ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है आर एक ही दे रहा है, तो ए आपके पास ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, हमारे पास 15 क्या कहता है, टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड। रीड बोथ द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, मैन्युस्क्रिप्ट्स आर द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल। मैन्युस्क्रिप्ट जो है हिस्ट्री के सोर्सेज होते हैं। स्टेटमेंट सेकंड, मैन्युस्क्रिप्ट्स आर केप्ट सेफ इन आर्काइव्स। क्या ये बात भी सही है? हाँ, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। सेक्शन बी पर आओ। सेक्शन बी में देखो क्या कहता है हमारे पास। सेक्शन बी में कहता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला है, डिस्क्राइब द व्यू ऑफ हिस्टोरियन रिगार्डिंग द पीरियोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। तो देखो अलग अलग व्यू होते हैं हर हिस्टोरियन के हिस्ट्री को पीरियोडाइज करने में। ठीक है। आंसर आपको वीडियो के एंड में हम प्रोवाइड कर देंगे। सेकंड देखो, डिस्क्राइब एनी टू फीचर ऑफ मिड डे मील सिस्टम। मिड डे मील सिस्टम के क्या टू फीचर्स हैं? तो स्कूलों के अंदर मिलता है ना मिड डे मील आपको, तो उसके बारे में लिखना है। वीडियो के एंड में हम आपको इसके क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ना, वीडियो के एंड में आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। हम स्टार्ट करेंगे केस बेस से, सेक्शन ई से। केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन में देखो पहला क्या कहता है, 10th, read the passage given below and answer the following questions. Every state in India has a legislative assembly. Each state is divided into different areas of constituencies. From each constituencies, the people elect one representative who then becomes a member of legislative assembly MLA. You would have noticed that people stand for election in the name of different parties. These MLAs therefore belongs to different political parties. ठीक है, ये हमारे पास छोटा सा पैराग्राफ था। अब इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन है, देखो, नेम द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी फॉर द स्टेट। स्टेट के लिए क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली। तो क्या लिख लोगे आप? लेजिस्लेटिव असेंबली। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। हु इलेक्ट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? कौन? क्या लिखोगे? पीपल। 10.2 का है ना ये। पीपल इलेक्ट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
कौन इलेक्ट करता है? पीपल। थर्ड वाला देखो 10.3 का क्या कह रहा है? 10.3 का वाई इज स्टेट डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरिया, क्यों डिवाइड करा जाता है? तो देखो टू एंश्योर दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज कैन बी रिप्रेजेंटेड, ताकि अलग अलग एरिया के जो है पीपल वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, इसीलिए हम क्या करते हैं? स्टेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमारे पास प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम दे रखा है यहाँ पर, और इस हिसाब से हमें क्वेश्चन बताने हैं। देखो मेंशन द एक्सटेंट ऑफ हॉर्स लैटिट्यूड देखो कहाँ पर है? एक ये रहा 30 to 35 नॉर्थ में है, सेम यहाँ पर देखो 30 to 35 साउथ में है। तो हम जब इसका आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो 11 पॉइंट क्या लिखोगे? दी हॉर्स latitude the horse latitude are located in the 30 to 35 north and south। ठीक है, 30 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में ये लोकेट करती है। देखो 11.2 क्या कहता है? व्हाट आर ट्रेड विंड? ट्रेड विंड्स क्या है? तो यहाँ देखो ये रही ट्रेड विंड, और ये ऊपर है, ये नॉर्थ ईस्ट है और ये साउथ ईस्ट है। तो यहाँ पर हम ट्रेड विंड के बारे में लिख रहे हैं। देखो ट्रेड विंड क्या होती है? ट्रेड विंड आर द विंड्स ट्रेड winds are the wind that prevailing surface wind that blow from subtropical high pressure belt to low pressure belt। लो प्रेशर, ठीक है, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है। 11.3 देखो क्या कहता है? वाई इक्वेटोरियल रीजन हैव लो प्रेशर? लो प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज यहाँ पर पड़ती है, जिस वजह से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, क्या लिखोगे आंसर? देखो इक्वेटोरियल रीजन हैव लो प्रेशर ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू इट रिसीव्स a high amount of direct solar radiation सोलर रेडिएशन। ठीक है, 12 वाला देखो क्या कहता है? देखो 12 क्या कहता है? रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द मंगोल अंडर चंगेज खान इन्वेडेड ट्रांसऑक्सियाना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान in 1219 and Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. Mongol attacks on Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and in the earlier years of Muhammad Tughlaq's rule. This forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge.
ठीक है। फर्स्ट देखो इसका क्या कहता है, हु वॉज चंगेज खान। चंगेज खान कौन था? तो ये कौन था? मंगोल का रूलर था। तो क्या लिख सकते हो, चंगेज खान, चंगेज खान वॉज द रूलर ऑफ मंगोल्स। रूलर्स की जगह आप लीडर भी लिख सकते हो, ठीक है, लीडर भी लिख सकते हो आप रूलर की जगह। अंडर होज रिजीम चंगेज खान इन्वेडेड दिल्ली। किसके रिजीम में इन्वेड करा था दिल्ली को? तो हम सेकंड क्या कहता है 12.2, अंडर होज रिजीम चंगेज खान इन्वेडेड दिल्ली। किसके रिजीम में करा था? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ लिख पा रहा हूँ, विजिबल है ना? हाँ, 12.2, चंगेज खान invaded invaded Delhi under regime of Alauddin Khilji and Muhammad तुगलक। ठीक है, देखो क्या कहता है, देखो 12.3 क्या कहता है, वाई डिड सल्तनत रूलर हैव टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। क्या लिखोगे? सल्तनत रूलर्स हैव टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी so that they could face so that they could face onslaught of मंगोल्स। ठीक है, मंगोल्स के ऑनस्लॉट यानी उनके हमलों से बच सके। ठीक, 13 देखो क्या कहता है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें इन क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर। इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर हैं, क्लिनिक हैं और हॉस्पिटल हैं। द कंट्री ऑल्सो कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। और हमारे पास एक्सपीरियंस भी बहुत सारा है हेल्थ केयर सिस्टम के मामले में। दिस इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट चलाती है। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन scattered over hundreds of thousands of villages. We will go into more detail on the later. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical science whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country. 13 का देखो क्या कह रहा है, वाई डू वी नीड हेल्थ केयर फैसिलिटी। क्यों ज़रूरत पड़ती है? ताकि हम अपनी पब्लिक की हेल्थ को देख सके, देखभाल कर सके। तो क्या लिखोगे? वी नीड वी नीड हेल्थ फैसिलिटीज टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ आर पॉपुलेशन। ठीक है। सेकंड, हाउ हैज द प्रोग्रेस ऑफ साइंस हेल्प इन मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटीज में कैसे करा है? तो यहाँ से आप लिख सकते हो यहाँ तक, ये सेकंड का हो जाएगा। साइंस हेल्प न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर आर अवेलेबल इन द कंट्री। साइंस की वजह से हमें न्यू टेक्नोलॉजी और प्रोसीजर मिले हैं। थर्ड, वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू रन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। क्यों जरूरी है
पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को चलाना। तो इसका आंसर है बिकॉज इट हैज एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स population scattered over hundreds of villages। ठीक है, लास्ट सेक्शन एफ देखो, मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन। ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग प्लेसेस विद अप्रोप्रिएट सिंबल। अटेम्प्ट एनी फाइव, कोई भी फाइव आपको दिखाने हैं। दिल्ली, आगरा, मथुरा, प्रयागराज, कन्नौज और राजस्थान। ठीक है, इसका देखो आंसर ये रहा, दिल्ली आपका ये रहा, राजस्थान ये रहा, मथुरा, आगरा ये रहे, कन्नौज ये रहा और प्रयागराज ये रहा। चार यूपी में है और ये दिल्ली है और ये क्या है हमारे पास, राजस्थान। ठीक है, इसी के साथ आपका प्रैक्टिस पेपर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।